तो नेक्स्ट हेडिंग आपके लिए है और वो है पीएच ऑफ वीक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि वीक एसिड का जो पीएच है वो कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। एक बार रुकना यार, उसको क्लास ठीक है। तो पीएच ऑफ वीक एसिड, अब वीक एसिड कैसे पहचानोगे? हाँ, वीक एसिड कैसे पहचानोगे बोलो? वीक एसिड का जो अल्फा होगा वो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। 100% डिसोसिएटेड बोलो नहीं होगा, और इसलिए वो वीक एसिड हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि मान लो आपको ये दिया जाता 0.1 मोलर HCl दिया जाता और 0.1 मोलर एस्टिक एसिड दिया जाता, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी है और ये कौन सी है? ये वीक एसिड की कैटेगरी में है। इसका के होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हो जाएगा, यस और नो? तो 100% डिसोसिएट होकर एच कितने बना के दे देगा आपको? हाँ, कितने बना के देगा? 100% डिसोसिएट होकर एच कितने बना के देगा बोलो? वो 0.1 मोलर बना के देगा, बना देगा। तो इससे पीएच कितना आएगा बता सकते हो? कितना आएगा पीएच? बताएगा कोई कितना आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन से पीएच कितना आ जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, बोलो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 0.1 मोलर एस्टिक एसिड सोल्यूशन की, अगर बात करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो 0.1 मोलर एस्टिक एसिड क्या 100% डिसोसिएट होगा क्या? नहीं होगा। तो जब 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी देगा? 0.1 के बराबर, 0.1 से कम, या 0.1 से ज्यादा? ऑनलाइन वाले लोग बताएंगे। कम 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 देगा। H+ आयन कंसंट्रेशन अगर कम होगी 0.1 से तो पीएच की वैल्यू 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा है। मानते हैं इस बात को, है ना? ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे वो देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH solution, फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन, है ना। अगर ये बोला जाए तो पीएच ऑफ 0.1 मोलर एस्टिक एसिड सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, है ना, तो अब आप इसमें ये देखो कि और इसका जो K का वैल्यू है, K ऑफ एस्टिक एसिड है ना CH3COOH जो है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। इसका जो pK वैल्यू है CH3COOH का वो 4.74 है, इस तरीके से। तो मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने समझाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रास्ता कहाँ से गुजरेगा? नॉर्मेलिटी से गुजरेगा। और वीक एसिड और वीक बेस का रास्ता कहाँ से जाएगा पीएच का? वो अल्फा से जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से जाएगा, है ना। तो अल्फा से जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ये जाने वाला है ना। तो वीक एसिड और तो कैसे जाएगा? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने कहा था ये यहाँ पे अल्फा 1 है, 100% डिसोसिएटेड है, लेकिन वीक एसिड का अल्फा 0 से 1 के बीच में है। तो जानना पड़ेगा ना यार कि कितना कितना डिसोसिएटेड है। ज्यादा डिसोसिएट होगा तो H+ ज्यादा बनाएगा, कम डिसोसिएट होगा तो कम बनाएगा। उसके हिसाब से जानना पड़ता है, तो इसलिए आपको अल्फा पे काम करना पड़ेगा। तो अल्फा पे काम करने के लिए क्या कैसे बनेगा इसका आंसर? देखो, अल्फा पे काम करने के लिए CH3COOH को डिसोसिएट कर दो CH3COO माइनस आयन में और H+ आयन में। सी अल्फा और सी अल्फा आ जाएगा, क्या जाएगा? फिर क्या लिखोगे इसमें? ठीक है, यहाँ से वही बनेगा क्या? के बराबर, सबको पता है क्या लिखोगे? CH3COO माइनस आयन की कंसंट्रेशन H+ आयन की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COH की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी अल्फा
इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा। एक सी से एक सी खत्म हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तो के आ जाता है। अब अगर इसमें आप अल्फा की वैल्यू क्या करोगे, 1 से, अगर आप ये कहते हैं कि इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा को आप क्या मान लोगे, लगभग 1, अल्फा निगलेक्ट हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में। सो योर के बिकम सी अल्फा स्क्वायर, योर अल्फा बिकम रूट के बाई सी। ठीक है, ये तो हम पहले भी एक बार लिख चुके हैं, बट यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीएच। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हो सकता है, अब आपको तीन फार्मूले पे बेस्ड कुछ, तीन फार्मूले पे काम करना होता है। पहला फार्मूला, पहला फार्मूला ये हो सकता है कि एक्टस एंड कंसंट्रेशन यहाँ कितनी दिख रही है, देखो सी अल्फा। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि सी दे रखा हो और अल्फा दे रखा हो, 0.1 मोलर हो, 10% डिसोसिएटेड हो, तो सी भी पता है अल्फा भी पता है, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा एच परसेंट कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर में। तो इसी से पीएच निकाल देना, बस कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि एच परसेंट कंसंट्रेशन जो है ना, यहाँ पे जो अल्फा लिखा हुआ है, इस अल्फा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, क्या, रूट के बाई सी। तो ये फॉर्मूला पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, के इंटू सी। तो एच परसेंट कंसंट्रेशन निकालने का एक दूसरा तरीका ये है कि आपको के वैल्यू बताई जाए और सी वैल्यू बताई जाए। जैसे यहाँ पे के बताया गया था, यहाँ पे के कितना बताया गया था, 1.8 और सी कितना बताया कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, रख दो, एच परसेंट कंसंट्रेशन आ जाएगा। उसको पीएच के फॉर्मूले में रख दो, निगेटिव लॉग ऑफ पीएच एट परसेंट कंसंट्रेशन, वहां से पीएच आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में कौन सा डेटा अवेलेबल है, सी और अल्फा अगर डायरेक्टली अवेलेबल है तो इससे जाओ, अल्फा नहीं दे रखा है, के और सी दे रखा है तो इससे चले जाओ। ये तब की बात है जब आपको एट परसेंट कंसंट्रेशन पे काम करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पीएच पे काम करना हो। तो पीएच पे काम करने के लिए ये जो फॉर्मूला था आपका, कौन सा, एट परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू रूट के अंदर के इंटू सी, इसका आप निगेटिव लॉग ले लो। तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस एन कंसंट्रेशन एलएचएस में होगा, आरएचएस में ये जो पावर 1/2 इधर आ जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ के हो जाएगा और नेगेटिव लॉग ऑफ सी हो जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ के को हम लोग क्या लिखते हैं, वो पीके लिख देते हैं। ये तो पीएच हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, पीके माइनस लॉग सी हो जाएगा। अगर पीके वगैरह का डेटा अवेलेबल है और पीएच पूछा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो। बट ध्यान रहे, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में अल्फा को क्या माना गया है, 1 के रिस्पेक्ट में, हाँ, निगलेक्ट माना गया। अगर 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ तक आते समय ये वाला अल्फा रखा है, रूट के बाई सी। रूट के बाई सी तब आता है जब आप अल्फा निगलेक्ट करते हो 1 के रिस्पेक्ट में। अगर 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्टेड नहीं है तो पीएच का ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, पीएच इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। तो तीन फार्मूले हैं, ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, इन्हीं फार्मूले से आपका क्वेश्चन बनेगा। एक एक करके सब निकल भी करेंगे हम लोग, है ना, आप बात करेंगे इस पर भी, सर है ना। अल्फा ज्यादा हुआ तो फिर ये आ जाएगा ना सीधा सीधा, ये तो नहीं लगेगा। मान लो ऐसा आ गया 0.1 मोलर है और अल्फा 20% है, तो 20% जैसा अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट नहीं होता है। 1 के रिस्पेक्ट में कितना निगलेक्ट कर सकते हो आप, अप टू 0.1, 0.1 मतलब अप टू 10%। ठीक है, लेकिन 20% दे दिया तब तो ही नेग्लेक्ट होगा, है ना। अब नहीं करता, तब आपको क्या करना है, जब कहा कि 0.1 मोलर है और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है मान लो, और कहता है कि ये 20% डिसोसिएटेड है, तो फिर अल्फा आपका 0.2 है और सी की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, तो आपका 8% कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बोलो, सी अल्फा। तो सी की वैल्यू कितनी करोगे, 0.1, अल्फा कितना पुट करोगे, 0.2, तो 2 × 10⁻² हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2 × 10⁻² बन जाएगा। ये आपका 8% कंसंट्रेशन आ गया। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप पीएच निकाल सकते हो। पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 8% कॉन्सेंट्रेशन, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻², so that become 2 minus log 2, that become 2 minus 0.3, तो कितना आ जाएगा 1.7। आंसर हो गया। तो बहुत केयरफुल रहना कि मतलब अल्फा निगलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। आइनिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय
हमेशा बैक ऑफ द माइंड एक बात तो हमेशा रखनी है दिमाग में कि यार अल्फा निगलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है आईने के क्वेश्चन को करते समय कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है ना वो निगलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात तो आपको हमेशा चेक करनी है, वरना आप दिक्कत में आओगे। आ रहा है बात समझ में, है ना, इस तरीके से। ना हम अपना ओरिजिनल क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्या ओरिजिनल क्वेश्चन था? ये था कि पीएच 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का और पीके दे रखा है इसमें। तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे? ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये तो मैंने आपका अल्फा वाला डिस्कशन कर दिया। ये वाला कुछ इस फॉर्मूले को हम वापस लाओ। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो पीएच बनेगा, पीएच की वैल्यू क्या बनेगी? हाफ टाइम्स ऑफ पीके कितना पुट कर दोगे बोलो? 4.74। सी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? सी 0.1 मोलर। सवांगी क्या पूछ रहे बेटा, है ना? हाँ तो सर मतलब जो पीएच बनेगा हाफ टाइम्स ऑफ 4.74, ये +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ 5.74, ये 2.87 आ जाएगा। पीएच की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 2.87। और आपने पहले क्या क्लेम किया था कि पीएच की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 से ज्यादा। या सुनो, कितना पीएच आ रहा है? 2.87 आ रहा है। 2.87 जो पीएच आ रहा है, और यहाँ पे क्या था, आपने क्या कहा था कि अगर 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर, सेम क्वेश्चन था। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच आप क्या कह रहे थे कि 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और आया भी, कितना आया? 2.87 आया। क्यों आया? क्योंकि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जो है ना, वो 0.1 मोल पर लीटर H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्रिएट नहीं कर सकता, उससे कम करेगा। तो पीएच की वैल्यू 1 से क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। हाँ, अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम होगी तभी 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट होगा। लिख लो ना इस स्टेटमेंट को, हिंदी में ही लिख लो ना। अल्फा की वैल्यू जब 0.1 से कम होगी तभी हम अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट करते हैं। हम सर और अगर 2 के रिस्पेक्ट में करना हो निगलेक्ट, तो वांगी बोलना, क्या क्या बोल रहे थे? सर मैं सुनाई दे रही हूँ। हाँ, आप सुनाई दे रहे हो, आप पहले नहीं दे रहे थे हाँ हम। सर तो जो पहला फॉर्मूला आपने निकाला है ना, मतलब हाँ, ऊपर ये जो वाला। नहीं 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 वो नहीं, हाँ, ऊपर कौन सा? ओवर के 1 जो 2 दिया 3। सेकंड हाँ। सी इंटू रूट के बाई सी, हम्म, वो रूट के सी कैसे आ रही है? ये वाले रूट सी से, ये नीचे रूट सी है, ये वाला सी कैंसिल होगा, ऊपर रूट सी, ये भी रूट के मल्टीप्लाई होकर रूट के सी हो जाएगा। ओके ओके है ना? सर। हाँ, ठीक है। आगे समझ में बोलो।